अब आइए अपना ध्यान एक और प्राचीन सभ्यता पर केंद्रित करें जिसका कानूनी और नैतिक विचार पर गहरा प्रभाव पड़ा है। यहूदी कानूनी व्यवस्था, जैसा कि टोराह हिब्रू बाइबल की पहली 5 पुस्तकों में बताया गया है, धार्मिक विश्वासों के साथ गहराई से जुड़ी हुई है। ये एक ऐसी प्रणाली है जहां कानून और नैतिकता अविभाज्य है। यहूदी कानून के केंद्र में 10 आज्ञाएं हैं, नैतिक और धार्मिक सिद्धांतों का एक समूह जिनका पश्चिमी कानून और नैतिकता पर स्थायी प्रभाव पड़ा है। ये आज्ञाएं जीवन की पवित्रता, परिवार के महत्व और चोरी और झूठी गवाही के निषेध जैसे मूलभूत मुद्दों को संबोधित करती है। लेकिन यहूदी कानून इन 10 मूल सिद्धांतों से परे है। इसमें आहार प्रतिबंधों से लेकर सामाजिक न्याय तक व्यापक मुद्दों को कवर करने वाले कानूनों का एक विस्तृत समूह शामिल है। यहूदी कानून में प्रमुख अवधारणाओं में से एक त्जेडेक का विचार है, जिसका अनुवाद अक्सर न्याय या धार्मिकता के रूप में किया जाता है। यह केवल गलत कामों को दंडित करने के बारे में नहीं है, यह जीवन के सभी पहलुओं में सक्रिय रूप से निष्पक्षता, समानता और करुणा का पीछा करने के बारे में है। यहूदी कानून गरीबों, विधवाओं और अनाथों की देखभाल के महत्व पर जोर देता है। यह एक न्यायपूर्ण और दयालु समाज का आह्वान करता है जहां सभी के साथ सम्मान और सम्मान के साथ व्यवहार किया जाता है। यहूदी कानून का प्रभाव पश्चिमी कानूनी और नैतिक विचारों के विकास में देखा जा सकता है। सामाजिक न्याय पर इसका जोर, असुरक्षित लोगों के लिए इसकी चिंता और नैतिक आचरण के लिए इसका आह्वान आज भी हमारे साथ गूंजता है। अध्याय 4, लोकतंत्र और जूरी, प्राचीन ग्रीस का कानून को उपहार। प्राचीन कानूनी प्रणालियों के माध्यम से हमारी यात्रा अब हमें प्राचीन ग्रीस के हलचल भरे शहर राज्यों में ले जाती है, जहां लोकतंत्र का जन्म हुआ था और जहां कुछ सबसे प्रभावशाली कानूनी नवाचार सामने आए थे। यूनानियों, विशेष रूप से एथेनियाई लोगों को प्रमुख अवधारणाओं को विकसित करने का श्रेय दिया जाता है, जो पश्चिमी कानूनी विचार के पाठ्यक्रम को आकार देंगे। उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान स्वयं लोकतंत्र का विचार था, लोगों द्वारा शासन। एथेंस में नागरिकों ने कानूनी प्रक्रिया में सीधे भाग लिया, जूरी में सेवा की और कानूनों पर मतदान किया। नागरिक भागीदारी पर यह जोर न्याय व्यवस्था तक विस्तारित हुआ। एथेनियन जूरी प्रणाली, जबकि आज हमारे पास जो है उससे अलग है, इस विचार के लिए आधार तैयार किया कि सामान्य नागरिकों को कानूनी मामलों को तय करने में भूमिका निभानी चाहिए। ये जूरी बहुत बड़ी थी, अक्सर सैकड़ों या हजारों नागरिकों से मिलकर बनी होती थी और उनके पास न केवल अपराध या निर्दोषता का निर्धारण करने की, बल्कि कानूनों का प्रस्ताव करने और उन पर मतदान करने की भी शक्ति थी। यूनानियों ने संहिताबद्ध कानून की अवधारणा भी विकसित की, जहां कानूनों को लिखा जाता था और सभी नागरिकों के लिए सुलभ बनाया जाता था। इससे यह सुनिश्चित करने में मदद मिली कि कानूनों को लगातार लागू किया गया और हर कोई समान कानूनी मानकों के अधीन था। प्राचीन यूनानी कानून की विरासत आज कई देशों के लोकतांत्रिक सिद्धांतों और कानूनी प्रथाओं में देखी जा सकती है।